बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, करियर एंड प्रिंट इंटरव्यू एंड कॉल लेटर। अप्लाई करने के लिए मुकम्मल डिटेल यहाँ मिलेगी आपको। किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्या तरीकाकार है। साइन अप करेंगे, यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आएगा, फिर लॉग इन करेंगे, अकाउंट बनाएंगे और फिर इस तरह करके रिटर्न कॉल और फिजिकल टेस्ट की स्लिप निकालेंगे। चलें जी, पहले डिटेल बताते हैं कौन कौन सी जॉब्स है। टेक्नीशियन, मैकेनिकल, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ड्रिलिंग, कंप्यूटर, सिविल। टेक्नीशियन एक के अंदर, इसके अंदर पे स्केल सबका 4 है और साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, जेआर असिस्टेंट, एडमिन स्टोर। और ये 3 के लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियर का मांगा हुआ है और बीएससी फर्स्ट डिवीज़न मांगी हुई है। एक्सपीरियंस इन दोनों के लिए नहीं मांगा। यहाँ पर बीसीएस, बीबीए और यहाँ पर बीए, बीएससी फर्स्ट डिवीज़न मांगी हुई है और इसके लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैवी होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद आगे वाले का बताते हैं। यहाँ पर टेक्नीशियन 2 आ गया, टेक्नीशियन टू और असिस्टेंट 2। इसके अंदर यहाँ मोटर, रिमाइंडर, पंप, मैकेनिक, पाइप फिल्टर, सर्वेयर, ऑटो मैकेनिक, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, जनरेटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, फैब्रिकेटर। इसके अलावा यहाँ मेडिकल है और यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स है, साइंटिफिक और स्पेशल व्हीकल ऑपरेटर के अंदर डोजर और एक्सलेटर, जेआर कंप्यूटर ऑपरेटर, जेआर असिस्टेंट और टेलीकॉम ऑपरेटर और यहाँ पर मौजनकारी। इन सब के लिए जो है यहाँ पर जी एक ही पे स्केल है, तीसरा पे स्केल है। और इसके अंदर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए इसके लिए और यहाँ मैट्रिक पास होना चाहिए टेक्नीशियन 2 के लिए। और ऊपर कोई तजर्बा नहीं मांगा, मैट्रिक वालों के लिए तजर्बा मांगा है। इसके बाद यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है टेक्नीशियन मेडिकल के लिए और फर्स्ट डिवीज़न मांगी है। ठीक है जी। अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको शुरू में भी बताया था, आखिर में भी बताता हूँ। साइंटिफिक यहाँ पर एफएससी मांगी हुई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। व्हीकल के ऑपरेटर के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एचटीवी होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न के साथ हो, लिखा हुआ नहीं है वैसे, मैट्रिक पास हो, एचटीवी लाइसेंस हो। उसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, एफएससी, एफए, फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, 6 मंथ का आपके पास आईटी का डिप्लोमा होना चाहिए, 10 वर्ड पर मिनट आप लिख सकते हो। ठीक है जी। और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इसके अंदर। और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एफए, एफएससी, एलकॉम, डीकॉम, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए इंटरमीडिएट और 2 साल का एक्सपीरियंस। मौजनकारी के लिए मैट्रिक या हाफिज़ कुरान और कारियो, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर जी टेक्नीशियन 2 आ गया, मैसन आ गया, कारपेंटर आ गया, प्लम्बर आ गया, मशीनिस्ट आ गया, टेरीमैन आ गया, मोटर रिमाइंडर आ गया, वेल्डर आ गया, फैब्रिकेटर, कंपोजर आ गया। उसके अलावा जनरेटर ऑपरेटर, ऑटो इलेक्ट्रिकल, कोर सिंपलर, डेंटर, ऑटो फायर फाइटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, ऑटो, पाइप फिल्टर। पे स्केल 2 है। और नीचे फिर देखते हैं जी डेटा ऑपरेटर, इन सारों का पे स्केल 2 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया और साइंटिफिक असिस्टेंट है फिजिक्स का, ड्राइवर है, कुक है और डिस्पैच राइडर है। तो यहाँ आपको बताते हैं जी तरीकाकार क्या है जी। यहाँ पर कह रहा है जी इन सब के लिए जो है मैट्रिक होनी चाहिए साइंस के साथ, सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस हो या 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके बाद यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैट्रिक साइंस से हो और सेकंड डिवीज़न और 50% मार्क्स हो, 6 महीने का कोर्स हो, कंप्यूटर का 500 वर्ड पर मिनट करता हो और 5000 वर्ड 1 घंटे के अंदर लिख दे। इसके अलावा मैट्रिक है और सेकंड डिवीज़न है, सेम है और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। यहाँ साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए मैट्रिक है, सेकंड डिवीज़न है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, ड्राइवर है, मैट्रिक है और
LTV HTV का लाइसेंस मांगा है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, कुक है, मिडिल पास है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, डिस्पैच राइडर है, मैट्रिक है और सेकंड डिवीज़न है, मोटर लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जी यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न ये आप रीड आउट कर लेना। टर्म एंड कंडीशन वीडियो स्टॉप करके, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो परेशानी होती है, ठीक है। अब चलते हैं कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। आपने इनकी वेबसाइट के ऊपर आना है। अगर आपको अप्लाई नहीं करना था तो रब्ता करना है 030526079554। जैसे आप क्लियर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुलेगा। यहाँ पर लिखा होगा सारा क्राइटेरिया, ठीक है जी, और ये भी लिखा होगा डिस्क्रिप्शन, ये लिखी हुई है यहाँ पर। कांटेक्ट करना आपने इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना। ये जिन्होंने जॉब दिया उनका नंबर है और ये उनकी मेल है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ऐड खुल जाएगी। कौन सी ऐड खुलेगी? ये वाली जो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले। उसके बाद आपके सामने अप्लाई को क्लिक करेंगे तो साइन अप का ऑप्शन आएगा। पहले यहाँ शनाख्ती कार्ड लिखना है, नेम लिखना है, आपने अपना पासवर्ड लिखना है, कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर जी आपने क्वेश्चन देना है और उसका आंसर लिख के क्रिएट अकाउंट कर देना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने यहाँ पर शनाख्ती कार्ड और पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने प्रोफाइल आएगी आपकी, जिसके अंदर पिक्चर अटैच करनी है, अपना तमाम CV और तमाम पर्सनल डाटा शेयर करना है, क्वालिफिकेशन शेयर करनी है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके बाद जो उनसे ना सबमिट कर देना है। तो जैसे ही सबमिट करेंगे फिर यहाँ पर रिटन टेस्ट स्लिप आ जाएगी आपकी और यहाँ पर जी कॉल फिजिकल टेस्ट की स्लिप आ जाएगी। जैसे इसको हम ओपन करते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ शनाख्ती कार्ड डालेंगे, यहाँ सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगी और फिज़िकल टेस्ट की भी इसी तरह होगी। यहाँ क्लिक करते हैं तो फिज़िकल टेस्ट की भी इसी तरह होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया है। इसी के साथ आपने इजाज़त देनी है। जॉब इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और दुआ में याद रखना है। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।